आप पहले ही देख चुके हैं, रानी चिड़िया अपनी सास को घर से निकाल देती है। जब गौरी कौवी को पता चलता है तो खुश हो जाती है और उछल उछल कूदने लगती है और कहती है, लड़ा दिया सास बहू को, लड़ा दिया सास बहू को, हमारा आइडिया टोनी की तरह सेट कर गया। गौरी कौवी को उछलते कूदते देख उसका पति पूछने लगता है, क्या लड़ा दिया सास बहू को, इतना खुशी के मारे उछलती कूदती क्यों हो? तुम नहीं जानते हो, बड़ी चली थी छोटी चिड़िया अमीर बनने, आज उसकी सास को निकलवाया, धीरे धीरे करके सारी पैसा खर्चा करा के बेकार बना दूंगी। ये ठीक काम नहीं कर रही हो, एक दिन तुझे मार पड़ेगा। उसकी इतना हिम्मत नहीं है कि मुझे मार सके। जरा सोचो, तुम्हारे भी एक बेटा है, तुम्हारे भी बहू आएगी, अगर तुम्हारी बहू ऐसा करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? भला हमारा बहू ऐसा क्यों करेगी, हमारा बहू तो हमारे घर की लक्ष्मी मिलेगी, लक्ष्मी। ये तो समय ही बताएगा कि तुम्हारा बहू कितना लक्ष्मी मिलेगी। रानी चिड़िया की सास दूसरे जंगल में एक अच्छा सा घोंसला बनाती है और खुशीपूर्वक रहने लगती है। दूसरे दिन ही गौरी कौवी नदी पर पानी पीने के लिए चल देती है। रानी चिड़िया भी अपने घर से निकल जाती है नदी पर पानी पीने के लिए। दोनों ही नदी पर एक ही जगह मिलती है। गौरी कौवी सारी बातें जानते हुए भी रानी चिड़िया से पूछने लगती है, चिड़िया चिड़िया, अब तो तुम्हारी सास गुड़िया के लिए सामान खरीदने के लिए पैसा देती है ना? आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। बुढ़िया सासू माँ अपनी संदूक की चाबी देकर चली गई दूसरी जंगल। चलो अच्छा ही हुआ, अब तो तू घर की मालकिनी बन गई। चलो कल से चलते हैं बाजार शॉपिंग के लिए, गुड़िया के लिए ढेर सारा सामान खरीदेंगे। एक दिन गुड़िया चिड़िया अपनी दादी को खोजने के लिए दूसरे जंगल की ओर चल देती है। थोड़े देर के बाद ही गुड़िया चिड़िया अपनी दादी माँ को खोज लेती है और अपनी दादी माँ को देखकर रोने लगती है और कहती है, दादी माँ आपके बिना घर सुना लगता है, मुझे छोड़कर कहाँ चली आई? अरे मेरे बच्ची मत रो, तेरी माँ को कोई चिड़िया कान भर दिया है, तुम्हारे दादाजी का सारा धन बर्बाद कर देगी। आपने घर छोड़कर आई क्यों? सारा घर द्वार तो आपका है, आपका अधिकार है। मैंने अपना घर इसलिए छोड़कर आई ताकि तुम्हारी माँ का घमंड टूट जाए। एक दिन गौरी कौवी रानी चिड़िया के पास आती है। पैसा ठगने के चक्कर में रानी चिड़िया से झूठ बोलने लगती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पति का तबीयत खराब हो गया है, कुछ पैसा दे दो ताकि हम अपने पति का इलाज करा सके। ठीक है गौरी बहन, तुम्हारे पति का तबीयत खराब है तो मैं तुझे पैसा दूंगी, जाओ अपने पति को अच्छा सा डॉक्टर से इलाज करा देना। रानी चिड़िया गौरी कौवी को पैसा का थैला देती है। गौरी कौवी पैसा का थैला लेकर खुश हो जाती है। गौरी कौवी पैसा लेकर तुरंत घर से निकल जाती है। गुड़िया अपनी दादी के लिए सेव लेकर आती है और अपनी दादी माँ से बोली, दादी माँ मैं आपके लिए आज सेव लेकर आई हूँ, लो खा लो। दादी माँ गुड़िया को प्रेम देखकर खुश हो जाती है और बोली, बेटी तुम्हारी बहुत नेक विचार है, भगवान तुझे खुशियों से भर दे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। रानी चिड़िया का सारा धन गायब हो जाता है। घर में एक भी दाना नहीं था कि खाए और अपने पति और बच्ची को खिला सके। तो चिड़िया अपने पति से बोली, घर में न पैसा है न दाना, हम सब क्या खाएंगे, जाओ ना कहीं से थोड़ा दाना खोज कर लाओ। ये सब तेरे किए का फल है कि आज हम सभी भुगत रहे हैं। जाओ तुम दाना खोज कर लाओ, तब तुझे मालूम होगा कि दाना और पैसा किस तरह से लाया जाता है। चिड़िया अपनी पति के बात सुनकर गौरी कौवी के पास चल देती है। थोड़े देर के बाद ही गौरी कौवी के पास आ जाती है और गौरी कौवी से बोली, गौरी बहन, मैंने तुझे जो पैसा दिया था वो पैसा मुझे दे दो, हमारा परिवार कई दिन से भूखे हैं तो मैं क्या करूँ, तेरे पास पैसा था तो तूने दिया, मेरे पास पैसा होगा तो मैं भी दूंगी। गौरी कौवी की बातें सुनकर चिड़िया उदास होकर अपने घर चल देती है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाता है। कुछ सोचते हुए रानी चिड़िया जंगल की ओर चल देती है। जब कहीं दाना नहीं मिलता है तो रानी चिड़िया पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और सोचने लगती है, मेरे वजह से मेरे परिवार, मेरे बच्ची कई दिन से भूखी है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ दाना ढूंढने के लिए। फिर भी रानी चिड़िया दाना खोजने के लिए दूसरे जंगल की ओर चल देती है। कुछ दूर जाती है तो एक घोंसले में दाना दिखाई देता है। घोंसले के पास आती है। रानी चिड़िया नहीं जानती थी कि दाना हमारे सासू माँ का है। रानी चिड़िया दूसरी चिड़िया समझकर बोली, आंटी थोड़ा दाना मुझे दे दो, मेरा परिवार कई दिनों से भूखा है। जब रानी चिड़िया की सास घूमकर देखी तो रानी चिड़िया के पैर तले जमीन खिसक गया। जितना मर्जी करे उतना दाना ले लो और ले जाओ अपने परिवार को खिलाओ। रानी चिड़िया अपनी सासू माँ की बातें सुनकर रोने लगती है और रोते रोते बोली,
माँ जी मुझे माफ़ कर दो, ये सब गोरी कवि की वजह से हुआ है। वो सब मेरा पैसा ठग लिया है। ओ तो ऐसी बात है, ये गोरी कवि की वजह से सब हुआ है। रानी चिड़िया अपनी सास को लेकर अपने घर चल देती है। थोड़ी देर के बाद ही रानी चिड़िया अपने घर लेकर चली आती है। गुड़िया और राजचिड़िया देखकर खुश हो जाता है। रानी चिड़िया की सास डंडा लेकर बढ़ जाती है और गोरी कवि को इंतजार करने लगती है। गोरी कवि रानी चिड़िया समझकर उसके पास आती है और पूछने लगती है, चिड़िया चिड़िया सब ठीक ठाक है ना? जैसे ही रानी चिड़िया की सास गोरी कवि की ओर घूमकर देखती है तो गोरी कवि की पैर तले जमीन खिसक जाती है। अरे सासू माँ, आप यहाँ कैसे चली आई? वो तो तू ही है कि सास बहू में झगड़ा कराई है। अभी तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। ये ले, बहुत मजा आया होगा तुझे सास बहू में लड़ाई कराने में। ये ले। माँ जी मुझे छोड़ दो, मत मारो, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगी। मुझे छोड़ दो माँ जी। गोरी कवि किस तरह जान बचाकर भाग जाती है। रानी चिड़िया की सास गोरी कवि को सबक सिखा देती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।